नमस्ते दोस्तों। आज के हमारे गेस्ट है मिस रीटा डार। She is an advisor of organ donation to Kidney Warrior Foundation. She has served as Health Education Officer in Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. She is PhD scholar of JNU and she did a case study of NOTO, exploring medical, legal, ethical, and social issues of organ donation from brain dead donors. So let's welcome Miss Rita Dar. Namaste. नमस्ते, कैसे हो आप? बस ठीक। आप सुनाइए कैसे आप? मैंने कहा आज ऑर्गन डोनेशन का हो जाए अपना सेकंड पार्ट। हाँ, बहुत यस यस, श्योर श्योर श्योर। आज का वाला बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। होप सो। तो मैम आज हमारा कुछ 11th ऑर्गन डोनेशन डे है ना, नोटो का? यस यस यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। टुडे इज 11th ऑर्गन डोनेशन डे। वी हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस डे फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2010 से शुरू किया ये ऑब्जर्व करना ये डे। ओके। इन द मंथ ऑफ नवंबर यूजुअली। ओके। हाँ। तो कुछ था कि अंगदान और कन्यादान को रिलेट कर रहे थे आप। यस yes, I have written an article. मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें it took me lot of time, 8-10 महीने लगे वो थिंक करने में, कंसेप्चुअलाइज करने में। एंड आई फेल्ट दैट कि ये एक ऑर्गन डोनेशन इज लाइक कन्यादान। जैसे एक अंग दूसरे शरीर में जाता है, एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है और वहां पर उसको मतलब उस शरीर को जरूरत होता है, बट इट फेसेस लॉट ऑफ रिजेक्शन। इन द सेम वे ये जो कन्या जाती हैं वो दूसरे घर में जाती हैं, अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाती हैं। इन द बिगनिंग शी फेसेस लॉट ऑफ रिजेक्शन। उसको समझ नहीं आता कि मैं ऐसे कैसे एडजस्ट करूंगी, या फैमिली वालों को नहीं समझ आता है कि कैसे एडजस्ट करें। सो इट इज अ रोलर कोस्टर राइडर फॉर हर। और अगर आप शुरू से भी देखेंगे, ये जो कन्यादान हम ऐसे नहीं दान करते हैं। एज द वर्ड गोज, कन्या का दान और अंगदान दोनों दान है। ऑल्दो मुझे ये कन्या का दान वर्ड अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें कमोडिटी का वो लगता है, जैसे एक लड़की कन्या जो है we could easily donate her a word, but it has been used all over years. इसका कुछ महिमा भी होगी। so कन्यादान is something which is considered really big. अंगदान भी ऐसा ही समझा जाता है कि बहुत बड़ी चीज है। अपने शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है। वो शरीर अपना एक इंसान, चाहे लाइव डोनर है या डेड डोनर है, ब्रेन डेड डोनर जिसको हम कहते हैं, तो उसको उसके शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाता है और वो शरीर पहचानता है कि ये इस मेरा नहीं है। उस शरीर को नया ऑर्गन चाहिए, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि मैं कैसे इसको एक्सेप्ट करूं। तो ये सारी चीजें सोच सोच के मुझे लगा कि नहीं, इट इज समथिंग आई शुड बी रिलेटिंग दिस आर्टिकल, I should be writing this article so that a common person understands the nuances of organ donation and कन्यादान। कन्यादान को समझ हर एक बंदा समझता है कि कैसे कन्या का दान करते हैं। ऐसे नहीं होता, हम रिलीजियस मैच करते हैं, गुना मिलाप करते हैं, हम फिर फैमिलीज में विजिट करते हैं, देखते हैं कि ये लड़की वहां पर टिक भी सकेगी कि नहीं, क्या फैमिली अच्छी है। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो कन्या जाती है दूसरे घर में, ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप हो, ये नहीं कल ही वापस आ जाए। इसी तरीके से हम जब मैचिंग करते हैं ऑर्गन डोनेशन में, ट्रांसप्लांटेशन में, तो हम चाहते हैं ये ऑर्गन जो है वो दूसरी बॉडी में हमेशा के लिए काफी सालों तक चलता रहे, उस बॉडी का ध्यान रखे। तो वैसे ही जैसे कन्या का हम बहुत तरीके से हम रिचुअल्स करते हैं कन्यादान में, वैसे ही इसमें भी बहुत रिचुअल होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर। तो एक बंदा एक इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकता है थ्रू कन्यादान। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दिस आर्टिकल। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो और फ्री लाइक ऑर्गन डोनेशन के भी फेस होते हैं। हाँ, देखिए जैसे जैसे हम सोचते हैं एक कन्या का कुछ दान जब करते हैं, इट्स नॉट दैट कि हमने आज दान करना है। हमें एक पीरियड होता है कि हमें पता है कि हमारी बेटी अभी 18 साल के बाद हम इसकी शादी करेंगे, तो ये एक हमारा प्री मैरिज फेज होता है। एक मैरिज फेज होता है जिसमें हम लड़की के लिए ढूंढते हैं या लड़के के लिए ढूंढते रहते हैं, और हम चाहते हैं कि ये एज निकल न जाए। वो एज निकल न जाए कि एक एज ऐसी भी आती है जब हम सोचते हैं कि अब तो क्या शादी करेगा, अब तो एडजस्टमेंट ही नहीं होगी। हालांकि ये चीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज थिंग्स हैव चेंज्ड। इवन पीपल आफ्टर रिटायरमेंट और गेटिंग मैरिड,
तो लेकिन एक चीज जो कॉमन चीज है वो हम यही सोचते हैं कि भाई एक जो टाइम से प्री मैरिटल फेज प्री मैरिज फेज होता है, मैरिजेबल एज होती है, उसके बाद मैरिड फेज, उसके बाद जब मैरिज होती है, उसके बाद इट्स नॉट ये मिल्स एंड बून्स जैसी स्टोरी नहीं होती है, उसके बाद भी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है इस लड़की को वहां पर। तो इसी तरीके से इस ऑर्गन को भी वहां पर बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बॉडी को एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो वो सब चीजें इसमें होती है। 3 फेजेस, जैसे जैसे ऑर्गन्स में भी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में एक ऑर्गन जब चाहिए होता है, ये हमें पता चलता है कि जैसे एक बंदे की किडनी फेल जब होती है, यूजुअली ये स्टेज में फेल होती है, मतलब फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हमें पता है एक टाइम ऐसा आएगा जब इसको किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ेगी, वो ट्रांसप्लांटेबल फेज होता है। और एक ऐसा भी फेज आता है जब कुछ भी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है, क्योंकि बॉडी अब गिव अप कर रही होती है, उसकी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, तो वो ट्रांसप्लांटेशन फेज में भी नहीं जा सकता, वो थर्ड फेज होता है। मतलब या तो पार्टनर मिल जाए, एक ट्रांसप्लांटेशन हो जाए तो पोस्ट ट्रांसप्लांट फेज है, नहीं तो फिर वो शादी के बगैर ही या ट्रांसप्लांटेशन के बगैर ही रह सकता है। 3 फेजेस उसमें भी है, 3 फेजेस इसमें भी है। ट्रांसप्लांटेशन होगा तो पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन फेज है, पोस्ट मैरिज फेज, पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन, तो 3 मैम फेजेस। इसमें कुछ लीगल एज इशू होता है मैरिज की तरह ही? यस, देखिए मैरिज मैरिज में भी लीगल एज है लड़कों के लिए हम जैसे लीगली मींस अगर कल को अगर सपोज छोटी उम्र में करेंगे तो उनको जेल भी हो सकती है, पेरेंट्स को भी जेल हो सकती है। तो यहाँ पर भी एक लाइव डोनर जो है, जैसे चाहे किडनी, लिविंग डोनर में हम या किडनी डोनेट कर सकते हैं या लिवर डोनेट कर सकते हैं, पार्ट ऑफ लिवर और 1 किडनी। तो लिविंग डोनेशन भी पॉसिबल होता है। लिविंग डोनेशन में जैसे लिविंग डोनेशन में एज एक बंदे की 18 से अबव होनी चाहिए। लाइक आप ये नहीं कह सकते ये मेरी छोटी बेटी है, यूजुअली बेटी है तो बेटी 15 साल की, इसको मैं इसकी ये डोनेट करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। पर्सन शुड बी मेजर, देन ओनली ही हैज टू डिसाइड फॉर ऑर्गन डोनेशन। फैमिली कैन नॉट डिसाइड फॉर ऑर्गन डोनेशन व्हेन ड्यूरिंग लाइफ। तो एक बंदे को जो भी डोनेट कर सकता है वो 18 के बाद डोनेट कर सकता है, 18 से पहले नहीं। लिविंग में है, लेकिन ब्रेन डेड में क्योंकि पेशेंट कोई किसी भी एज में मर सकता है, तो वहां पर वो डोनेट कर सकता है किसी भी एज में, वहां पर एज का वो नहीं होता। अगर ये एज फॉलो नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो फिर वो जैसे लीगल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लीगल जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है, वैसे इसमें भी होता है। जैसे उसमें फाइन, जेल हो सकती है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन में भी या लिवर ट्रांसप्लांटेशन में, ये दोनों चीजें हो सकती है। मतलब लीगल पेनल्टीज हो सकती है, एज तो फॉलो करना ही है। तो लव इन मैरिज और लव इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट ये भी मस्त है आपके अनुसार? हाँ, देखिए हम ये सोचते हैं कि चलो शादी करें तो उसके बाद प्यार हो जाएगा, या ये भी है कि प्यार पहले होना चाहिए उसके बाद शादी होगी। तो मुझे क्योंकि मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ, मैं बहुत सोचती रहती हूँ इसके बारे में। मेरे लिए लिविंग डोनेशन जो है, इट इज लाइक अरेंज्ड मैरिज। यू आर अरेंजिंग, तुम ये हर एक चीज देखते हो, गुना मिलाप करते हो, हर एक मैचिंग देखते हो, हर तरीके से देखते हो कि ये सक्षम, ये ठीक ठाक ऑर्गन है। लेकिन ये जो ब्रेन डेड डोनर है, ब्रेन डेड डोनर तो उसमें उसमें आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरा गुण मिलाप करें, सब कुछ करें। तो आप सिर्फ मेजर मेजर चीजें देखते हैं, जैसे आप ब्लड ग्रुप मैचिंग करेंगे और उसके बाद आप क्रॉस मैचिंग करेंगे, गुना मिलाप, वो जो एचएलए मैचिंग नहीं करते हैं। तो उसमें ये दोनों में डिफरेंस है। ये इसमें लिविंग डोनेशन, अब आप लव की बात कर रहे हैं, आपने लव का बताया, तो लव इज इम्पोर्टेंट इन लिविंग डोनेशन। मतलब आपको आपको अगर आप यूजुअली ये देखा गया है फैमिलीज में कि फीमेल्स ज्यादा देती है, फीमेल्स को मतलब लोग जबरदस्ती भी करते हैं कि आप दे दीजिए ऑर्गन, अगर आप नहीं देंगे तो आप अच्छी माँ नहीं है, कैसी माँ है। हस्बैंड को नहीं देंगी तो मतलब एक पोर्शन तो है इसमें फीमेल्स में। तो वो देखते हैं कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर प्यार है ही नहीं और ऑर्गन दे रहे हैं। तो a person should give out of love, not because of commercial dealings, not because of coercion, not because of some threats। तो वो देखते हैं, ये नॉर्मल प्रोसीजर नहीं होता है दूसरे सर्जरीज की तरह।
इसमें एक ऑथराइजेशन कमेटी होती है, एक या तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, वो देखते हैं, वो इंटरव्यू करते हैं डोनर को, रेसिपिएंट को, फैमिली को करते हैं, वो देखते हैं कि इनको आपस में प्यार है कि नहीं। कई कई बार ये भी देखा गया है कि वुमेन कहते हैं कि भाई मैं देना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे से जबरदस्ती करवा रहे हैं, जबरदस्ती डोनेट करवा रहे हैं, तो मुझे पता है अगर मुझे कल को कुछ हो जाएगा ये मुझे पूछेंगे भी नहीं, तो वहां पर वो मना करते हैं कि ये डोनेशन नहीं हो सकती है, ये ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो सकता है। सो ये लॉ देखा जाता है कि लॉ इज इम्पोर्टेंट इन ऑर्गन डोनेशन, लॉ इज इम्पोर्टेंट इन ये जो कन्यादान में, ये जो क्या बोलते हैं इसमें मैरिज में भी, या तो लॉ पहले है तो तुम्हारी शादी होती है, या बाद में हो जाता है, प्यार हो जाता है, प्यार शादी के बाद भी प्यार होता है, तो यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन होती है। तो लव इज इम्पोर्टेंट इन लिविंग ऑर्गन डोनेशन, बट आफ्टर ब्रेन डेथ तो आप ये समझा जाता है कि अ पर्सन लव्स द ह्यूमैनिटी, तो वो किसी भी ह्यूमन के साथ जिसका उसका मैच हो जाएगा तो वो दे सकता है। वहां पर ये नहीं है कि फैमिली को देना है, वहां पर किसी को भी देना है। फैमिली को यूजुअली फैमिली को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, फैमिली को डोनर, फैमिली डोनर, जैसे सपोज एक ब्रेन डेड डोनर है तो उसका अपना फैमिली मेंबर होगा, वो चाहेंगे, वो तो यही सोचेंगे कि हमारे अपनी फैमिलीज में ही जाए, तो यूजुअली ऐसे मना करते हैं, क्योंकि फिर वो कॉमर्शियल एंगल कहीं ना कहीं दिखता है, ये तो मेरा ताया है, वो है, वो ये है रिलेशंस में, तो वो ये देखा गया है कि इवेंचुअली दे go for commercial, they sell these organs, they try to sell these organs under hand. So that is why families को भी नहीं दे सकते, जो भी वेटिंग लिस्ट में उसको दे दिया जाता है ब्रेन डेड डोनर को। और तो a person is supposed to give out of love during life for his own family members, but after death वो पूरी, उसको हर कायनात के साथ प्यार है, मतलब it belongs to everyone. Yes. तो शादी की तरह ही इसमें भी लाइक सुटेबल मैच देखना रहता है हमको। हाँ देखिए, पहले हम देखते हैं यूजुअली, हम कन्यादान में हम यूजुअली देखते हैं मैंने जब ये आर्टिकल लिखा है, मुझे एक आइडिया आया कि 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो ये इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमारे रिलीजन्स भी 4 मेजर रिलीजन्स जो है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 रिलीजन्स हैं, और मैचिंग हम देखते हैं आपस में ही ज्यादा करते हैं। तो कई कई ये भी होते हैं, यूनिवर्सल डोनर्स भी होते हैं ब्लड ग्रुप में, वो तो किसी को भी दे सकता है, बट ए बी इज वेरी रेस्ट्रिक्टिव, वो सिर्फ अपने में ही दे सकता है। तो कई कई लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि भाई मैडम वो ये कम्युनिटी नहीं देना चाहती हैं ऑर्गन्स, तो दे व्हाई शुड वी गिव ऑर्गन्स। I said, I always tell them that you have to respect them because they have been taught over a period this is donating organs is not good, so they have learned that. So AB group जो हमें सेल्फिश ग्रुप लगता है कि बिकॉज इट डजंट गिव टू एनीबॉडी एक्सेप्ट इट्स ओन कम्युनिटी AB, तो हमने उसको भी एक्सेप्ट किया। वी डोंट डिफाई गॉड्स विश कि भाई AB क्यों ये कहीं देता नहीं, तो द वे वी हैव एक्सेप्टेड दैट वी हैव टू एक्सेप्ट अदर्स। इसी तरीके से मैचिंग, पहली मैचिंग ये होती है कि सेम रिलीजन मैरिज में यहाँ पर ब्लड ग्रुप मैचिंग होनी चाहिए, बिकॉज वो वी वांट लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। अगर ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं होती है तो शायद वो रिजेक्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी रिजेक्ट हो सकता है वो ऑर्गन। तो ये तो पहला मैचिंग है। सेकंड मैचिंग इज HLA मैचिंग। HLA मींस ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स होते हैं ये जैसे गुनों की तरह, हम गुना मिलाप करते हैं। आपको पता होगा कि हम देखते हैं जब लड़की की कुंडली देखते हैं, लड़के की कुंडली देखते हैं, वो देखते हैं कितने गुण आपस में मिलते हैं। वो क्यों हम गुण देखते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई कहीं कल को लड़ाई ना हो, कल को ये लड़की लड़के में आपस में बनी रहे। तो यहाँ पर भी हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये ऑर्गन जब ट्रांसप्लांट हो जाएगा, ये ऐसा ना हो कि रिजेक्शन हो जाए, तो बॉडी उसको एक्सेप्ट करे। क्या इसके गुण, इस इंसान के गुण जहां से ये जा रहा है उस इंसान से मिल रहे हैं जहां से ये निकला है। तो ये गुना मिलाप करते हैं, यहाँ पर HLA मैचिंग करते हैं। 6 यूजुअली हम देखते हैं मैरिज में मिनिमम 18 मैच होने चाहिए, तो हम 18 to 24 एवरेज मैच होते हैं, मैक्सिमम 36 मैच होने चाहिए। तो हम कहते हैं बहुत अच्छा है, हम कहते हैं सीता और राम की जोड़ी है, तो क्योंकि उनके 36 गुण मिले थे। यहाँ पर 36 गुण सिर्फ यहाँ पर 6 HLA मैच उसी के पॉसिबल होते हैं जहां पर आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस में पॉसिबिलिटी होती है कि वो पूरे मैच होते हैं, तो वहां पर रिजेक्शन के कोई चांसेस नहीं होते। इनफैक्ट आइडेंटिकल ट्विंस में एंटी रिजेक्शन ड्रग्स भी नहीं देते। तो यहाँ पर मिनिमम मैच आपके 2 होने चाहिए आउट ऑफ 6 HLA मैच।
तो मिनिमम 2 होने चाहिए, जैसे गुण 18 से 24 मिनिमम होने चाहिए, लेकिन मोर द बेटर, ज्यादा गुण मिलेंगे तो ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर भी ज्यादा गुण मिलेंगे, ज्यादा HLA मैच होंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं। सो ये 2 मैचिंग हम देखते हैं। हाँ, तो इसमें So, मैम मिडलमैन का रोल क्या होता है? अच्छा देखिए, हमें जब शादी करनी होती है, हम ये देखते हैं कि पहले अपने लोगों को ही देखते हैं कि भाई कोई लड़का है, क्या है, कैसे है, कहते हैं ना, भाई आपके घर में है, ननंद के पास है, जी। देवरानी के पास है, किसके पास कोई लड़का है, तो अपने में ही देखते हैं। इसी तरीके से हम पहले देखते हैं कि फैमिली में ही कोई मैच हो, कोई दे दे। बट समटाइम्स वी हैव टू, हम यूजुअली जो जहां पर अब मैच नहीं है विद इन फैमिली, आजकल आपको पता है कि न्यूक्लियर फैमिलीज है, न्यूक्लियर फैमिलीज में अगर सपोज हाइपरटेंशन एक पेशेंट है तो यूजुअली ये फैमिलीज में ही चलता है, डायबिटीज भी फैमिलीज में ही चलता है। दे गो फॉर आउटसाइड, वो बाहर जाते हैं कि भाई कहीं से मिले हमें, तो बट दैट इज नो रॉन्ग, वी कैन नॉट, मैंने जैसे ये कहा कि प्यार बहुत जरूरी है, एफिलिएशन बहुत जरूरी है। इट इज नॉट सडनली यू से दैट कि मुझे इसके साथ प्यार हो गया, वो देखते हैं कि प्यार ये एक दिन का प्यार तो नहीं है, ऐसा है कि 3-4 साल से मिले हैं आपस में, वो फोटोग्राफ्स देखते हैं, वो कमेटी जो बैठती है वो देखती है, बताइए प्यार ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब चीजें देखते हैं इसमें भी। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, हम मिडलमैन, हाँ, मिडलमैन में हमें ये है कि मिडलमैन हम इसको वो देखते हैं कि हम किसी को बोलते हैं, जैसे मिडलमैन यूजिंग मिडलमैन इज रॉन्ग इन लिविंग डोनेशन, बट जो ब्रेन डेड डोनर है, ब्रेन डेड डोनर हॉस्पिटल्स में होता है, वहां पर हमारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, दे काउंसिल फैमिलीज ऑफ दीज ब्रेन डेड डोनर्स कि भाई आप आपका ये जो पेशेंट है, रिलेटिव है, ही इज ब्रेन डेड, ही कैन गिव लाइफ टू अदर्स। अब आपके पास एक ऐसा है कि आपके पास टाइम है, यू कैन गिव डोनेट हिज ऑर्गन्स एंड गिव लाइफ टू सो मेनी पीपल, तो वो एक मिडिल मैन की तरह यूज करते हैं बिटवीन डोनर फैमिली एंड रेसिपिएंट फैमिली। So each hospital has to be, they should have one organ transplant coordinator in each hospital according to जो transplant और जो laws बने हैं, rules बने हैं, उसमें हर एक hospital जहाँ पर transplant coordinator नहीं है, तो वो उसको काम करने नहीं देंगे। They should have assign one transplant coordinator who is linked between, she or he acts as a middleman between donor family and recipients. That is, so ये hire हम करते हैं, but hiring for living donation is something wrong, which I will not suggest. But हाँ, ये है कि ये organ transplant coordinators are there who act as link between these two. तो वहां पर हमारी फिर प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि हमने इंसान को रजिस्टर किया है फ्रॉम फॉर ब्रेन डेड डोनर, तो ब्रेन डेड डोनर जब भी अवेलेबल होगा, ये काउंसिल करेंगी फैमिली को, तो वो हमें ऑर्गन्स दे सकते हैं। सो दैट इज मिडिल मैन, अपॉइंटमेंट ऑफ मिडिल मैन। सो इसके लिए लाइक फाइनेंशियल अरेंजमेंट ज्यादा करना रहता है, जैसे शादी की तरह? देखिए शादी भी जैसे जैसे अब ये जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में बहुत खर्चीला प्रोसीजर होता है। जैसे किडनी डोनेशन, लिवर डोनेशन में 25-25 लाख, 40 लाख, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लिकेशंस। ये जो किडनी डोनेशन में भी 4 लाख में भी होती हैं, 8 लाख में भी होती हैं, इवन जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 20,000 में, 25,000 में होती हैं, क्योंकि वहां पर मिनिमम टेस्ट, वो टेस्ट वगैरह के लिए होता है, बाकी उनको कुछ नहीं करना पड़ता, ऑपरेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होता है। तो जैसे आपको फाइनेंस आपको देखना है कि आपकी हैसियत कितनी है जो आप मैरिज कर लेंगे। मैरिज में भी हम देखते हैं, कभी हम 5 स्टार होटल में करेंगे, कहीं हम छोटी जगह पर करेंगे, कहीं हम 11 रुपए में भी करते हैं, आर्या समाजी तरीके से। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको वे योर फाइनेंशियल कंडीशन एंड सी कि कहाँ पर आपको सही में इलाज मिलेगा और आपको कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज इट नीड्स लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्यादा नहीं कर रहे हैं, ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये ट्रांसप्लांट सर्जरीज होती हैं। तो यहाँ पर आपको देखना होता है, अपना फाइनेंसेस देख रहे हो, तो उसी हिसाब से आप अपना सोचते हैं कि आप कहाँ पर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जैसे जैसे हम मैरिज में करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसमें लीगल पेनल्टीज क्या क्या हो सकती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में? लीगल पेनल्टीज जेल हो सकती है, बहुत सारा फाइन है, जेल भी हो सकता है। अगर आपने कॉमर्शियल डीलिंग किया, कॉमर्शियल डीलिंग मींस आपने डोनर को खरीदा है, सो उनको, ये हमने भी देखा है कि डोनर को खरीदा जाता है इस तरीके से और उनको प्रिपेयर किया जाता है। इंटरव्यू में आपको ये पूछेंगे, फिर आप ऐसे जवाब देना, आप ऐसे बोल देना, ये फोटोग्राफ दिखा दे।
तो हमने ये देखा है कि जब इंटरव्यू, क्योंकि मैंने कहा कि ये नॉर्मल प्रोसीजर नहीं होता है, जैसे कोई भी हॉस्पिटल ने कहा ट्रांसप्लांट सर्जरी है तो लिविंग डोनेशन, इसको एक ऑथराइजेशन कमेटी, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाना होता है, जब वो हाँ कहेंगे तभी ये ट्रांसप्लांट पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीजें बहुत जरूरी है कि भाई पनिशमेंट्स हैं, अगर आपने इलीगली डोनेट किया है, बाद में पता चलता है भाई उन्होंने तो 20 लाख दे दिए थे, 30 लाख दे दिए, या कभी डोनर ही कंप्लेंट करता है कि भाई इन्होंने मुझे कहा था इतना पैसा देंगे, इन्होंने मुझे कुछ दिया ही नहीं, या दूसरे कंट्री से लाते हैं, यहाँ पर ट्रांसप्लांट करते हैं। हमने देखा है कि फोटोग्राफ्स गलत होते हैं, फोटोग्राफ्स में एक और चिपका देते हैं, किसी का फोटोशॉप करते हैं, तो ये जी मेरी वाइफ है, ये इसका भाई है, मैं इसके भाई को देना चाहता हूँ। अच्छा, वाइफ क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि वाइफ तो प्रेग्नेंट है, वो नहीं दे सकते। मतलब उनको रेडीमेड तैयार किया गया होता है, उनको तैयार किया होता है ताकि वो कमिटी को फेस कर सके और वो कहीं चूक न जाए, ताकि वो एक डोनर वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस लेके अपना ये डोनेट करे और ट्रांसप्लांटेशन हो जाए। सो ये चीजें मना है, इसमें जेल हो सकती है, ये हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स को जेल हो सकती है, इवन ये जो रिलेटिव्स को जेल हो सकती है, इवन फैमिलीज को, इवन डोनर रेसिपिएंट, दे शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। जेल और फाइन दोनों चीजें। So engagement in marriage and organ transplantation. देखिए इसको देखिए, मैंने आपको बोला यूजुअली हम एंगेजमेंट करते हैं, हम्म, एंगेजमेंट करते हैं, शादी से पहले तो एंगेजमेंट करते हैं, तो एंगेजमेंट में भी हमें कभी कभी पता चलता है कि ये बहुत ग्रीडी फैमिली है, ये तो दहेज हाँ, बहुत मांगती हैं, तो हम उधर ही कहते हैं कि हमें शादी नहीं करनी। तो फॉर मी, जब हम ये ट्रांसप्लांट कमेटी को फेस करते हैं, ऑथराइजेशन कमेटीज को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को, यहाँ पर भी फेस करना है, उनको देखना है, तो वहां पर अगर उनको लगता है नहीं, इनका जो जो डोनर है उसका उसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, रेसिपिएंट बहुत अमीर है, तो शायद इन्होंने परचेज किया होगा, तो जब उनको इस तरीके से पता चलता है यहाँ पर लेन देन है, तो वो दे कॉल ऑफ दिस ट्रांसप्लांटेशन, दे डोंट गिव परमिशन फॉर दिस ट्रांसप्लांटेशन। वो कहते हैं नहीं, हम ये ट्रांसप्लांट नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ठीक नहीं लगता है। जैसे एंगेजमेंट में हमें ग्रीडीनेस लगती है, हमें फाइनेंशियल कॉमर्शियल एंगल दिख रहा है, तो हम उसी टाइम कहते हैं कि हमें नहीं करना है। यहाँ पर नहीं, ऑथराइजेशन कमेटी को भी लगता है कि नहीं, यहाँ पर ये ठीक नहीं है, यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अंडर हैंड है, तो हम नहीं करने देंगे। तो ये इट इज लाइक एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में भी पूरी फैमिली जाती है, यहाँ पर भी फैमिलीज जाती है, इंटरव्यूज होते हैं, वो ये सब चीजें होती है, और वहां पर हम वी कैन कॉल ऑफ मैरिज एंड वी कैन कॉल ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑल्सो। yes, got it. So sadness and jubilation inseparable. मैंने ये लिखा था कि भाई इट इज, अब जहां से लड़की जाती है तो वहां पर वो रोते हैं कि भाई हमारी लड़की गई। यूजुअली आपने देखा होगा कि जब लड़की जाती है तो वो आप उनकी ससुराल वालों को, हमने तो आपको अपना दिल दे दिया, हमने तो आपको अपना कलेजा दे दिया, हमने आपको अपना शरीर का एक अंग दे दिया, और वो रोते हैं कि भाई इसकी अब केयर करना। यहाँ पर वाकई एक एक अंग जा रहा है ब्रेन डेड डोनर में, किडनीज दो जाती हैं, दिल जाता है, लिवर जाता है, कलेजा जाता है, तो वो भी जहां से जाता है उस फैमिली के लिए तो ये मतलब अंधेरे से कुछ ज्यादा नहीं है। दे कीप क्राइंग फॉर दिस, बिकॉज चाहे वो लाइफ दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम समवन इज गोइंग फ्रॉम देयर फैमिली। चाहे लिविंग डोनेशन में किडनी निकल रहे हैं, वो उसके लिए खुशी नहीं है, खुशी उसके लिए है कि जहां वो पहुंच रही है। तो यहाँ पर एक तरफ से दुख है, एक तरफ से खुशी भी है, तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। जैसे लड़की जा रही है, यहाँ पर ऑर्गन जा रहा है, तो दोनों तरफ से दुख भी है और खुशी का समा भी होता है। राइट राइट राइट। सो आपके अनुसार ज्योग्राफी का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें? देखिए, मैं ब्रेन डेथ की बात कर रही हूँ। ब्रेन डेथ में आप बहुत सारे ऑर्गन्स दे सकते हैं, 7 ऑर्गन्स दे सकते हैं। लिविंग डोनेशन में ओनली 1 ऑर्गन, या तो किडनी आप दे सकते हैं या तो लिवर। हाँ, एक केस में मैंने देखा है कि एक वाइफ ने पहले अपनी किडनी दे दी थी, फिर अपनी लिवर दे दिया था अपने हस्बैंड को, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, पार्ट ऑफ लिवर। तो यहाँ पर ब्रेन डेड डोनर जो होता है वो कई ऑर्गन्स दे देता है, 2 किडनीज, 1 लिवर, एक हार्ट, एक ये जो इंटेस्टाइन्स भी कभी कभी देते हैं, 2 लंग्स भी देते हैं। तो 7-8 ऑर्गन्स उसके इधर से जाते हैं और दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। एक बॉडी में नहीं जाते, वो कई बॉडी में। हाँ हाँ हाँ। तो वो जब कई बॉडियों में वो कई बॉडियों में बॉडीज में जाते हैं, तो यहाँ पर उनको एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है, वहां पर बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत
जैसे हम लोग जब वो दूसरी जगह जाता है, अब ये यहाँ पर क्या होता है, वेटिंग लिस्ट होता है, वेटिंग लिस्ट के हिसाब से ही ये चले जाते हैं ये ऑर्गन। जैसे किडनी किडनी का वेटिंग लिस्ट अलग होता है, लिवर का वेटिंग लिस्ट अलग होता है, हार्ट का वेटिंग लिस्ट अलग होता है, लिवर का वेटिंग लिस्ट अलग होता है। सो अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग लिस्ट होते हैं, और उसी तरीके से ये ऑर्गन्स वहां पर चले जाते हैं। और लेकिन एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है वहां पर, उधर उसके अंदर मतलब उस बॉडी में वो एडजस्ट करना चाहिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जोग्राफिकल, अब जब इतने ऑर्गन्स जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो ये जो लिवर है, ये जो हार्ट है, वो जल्दी जल्दी पहुंचना चाहिए, उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं होता, विद इन 4 आवर्स उसको किसी जगह पहुंचना है। और मतलब एक कभी कभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाता है, बट हम चाहते हैं कि विद इन 1 स्टेट ही हो जाए। जैसे हम लड़की जब किसी उसको कहीं जाने, हम चाहते हैं कि वो यहीं पर रहे, कहीं ज्यादा दूर न जाए। तो ये इन ऑर्गन्स का भी ज्यादा लाइफ नहीं होती है, तो हम चाहते हैं कि जहां पर जिस स्टेट में फैसिलिटीज है, उसी स्टेट में ही ऑर्गन्स रहे, तो वो ज्यादा दूर जाए भी ना, क्योंकि वो ज्यादा दूर जाने में भी वो एक तो पैसा बहुत लगता है, पैसा बहुत लगता है शिफ्टिंग में, क्योंकि उसमें एयर थ्रू बाय एयर चले जाते हैं ये ऑर्गन्स। मतलब उसमें बहुत पैसा भी है, और उसमें खतरा ये भी है कि कहीं ऐसा पहुंचते पहुंचते ये ऑर्गन ऐसी स्थिति में ना आ जाए कि ये ट्रांसप्लांटेबल यूज ही ना हो जाए। तो बहुत सारी कश्मकशें चलती हैं। तो हम चाहते हैं कि ये ऑर्गन जो स्पेशली हार्ट, लिवर, ये उसी स्टेट में ट्रांसप्लांट हो जहां पर रिट्रीव होता है। लेकिन क्योंकि उस स्टेट में फैसिलिटीज नहीं है लिवर ट्रांसप्लांट की या हार्ट ट्रांसप्लांट, दैट इज व्हाई दे आर एयरलिफ्टेड, बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम। बट प्रोक्सिमिटी हम जब चाहते हैं, हम हमेशा ये जो नोटो ने भी जो रूल्स बनाया है, वो रूल्स यही है कि पहले अपने स्टेट में ही देखो कि केस अपने स्टेट में ही रहे। दूसरे स्टेट्स में तब जाएगा जब आपका कुछ भी नहीं है। जस्ट लाइक मैरिज, जब आपका इर्द गिर्द कोई नहीं होता, तो तभी आप दूसरे स्टेट्स की बात, तो तभी आप दूसरे कंट्रीज की भी बात करते हो। तो हम ये पहले, जैसे मेरी भतीजी की शादी में थोड़ा सा टाइम काफी होगा, तो हम कहते हैं फॉरेन में भी लड़की भेज सकते हैं। तो इट इज लाइक फॉर दिस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ऑल्सो geographical proximity plays an important role. Nobody wants a daughter to go away, but we also don't want it. But sometimes compulsions are there in both the cases, and we have to send in both the cases. So infrastructure and manpower in marriage, same organ donor. अच्छा, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हम मैन पावर, हमारे पास पंडित पुरोहित ये हर जगह होते हैं, मंदिर भी हर जगह है, बैंकेट हॉल्स है हर जगह, ये कहीं भी हम शादी कर सकते हैं, हमें ज्यादा झंझट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन में इश्यूज हैं। देयर आर ओनली 301 हॉस्पिटल्स ऑल ओवर द कंट्री, और हो सकता है थोड़े से ज्यादा भी हो। तो उसमें ये होता है कि वहां पर जब हॉस्पिटल्स कम है, तो ट्रांसप्लांटेशन ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसमें हमारे यहाँ पर 11-12 हजार ट्रांसप्लांट टोटल हो रहे हैं, होते हैं, क्योंकि मैरिज की तरह इतने सारे हम ज्यादा नहीं कर सकते। पूरे ऑल ओवर द ग्लोब 1,50,000 से भी कम होते हैं टोटल ट्रांसप्लांट। सो नॉट मेनी आर डन, बिकॉज नाइदर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्लोबली, नॉर वी हैव ट्रांसप्लांट सर्जन्स टू डू दीज डिफिकल्ट सर्जरीज। तो हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा कमी है। नॉट लाइक मैरिज, जहाँ पर हर जगह आप कहीं भी मैरिज कर सकते हैं, चाहे वो गांव है, शहर है। यहाँ पर बड़े बड़े शहरों में ये फैसिलिटीज हैं, और बड़े बड़े शहरों में ही कई लोगों को जाना पड़ता है ये सब करने। So how do you explain the outcome of marriage and outcome of organ transplant? देखिए, हम यूजुअली कहते हैं कि जब शादी होगी तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इट्स रोलर कोस्टर राइड। शादी के बाद बहुत एडजस्टमेंट होती है। तो कई आपने सुना ही होगा, तो हम कभी कभी ये भी कहते हैं मैंने शादी ही क्यों, बिकॉज इट गिव्स, बट देयर इज नो, बट करनी भी है। इसी तरीके से ट्रांसप्लांटेशन में भी, मतलब इट इज नॉट दैट योर प्रॉब्लम्स विल कम टू एन एंड, यू विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। लेकिन हाँ, अच्छा भी है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही बेकार है, बट है अच्छा। जैसे इफ somebody tells me why would you prefer getting married, I will tell everybody to get married, although you may not be that happy with marriage, but marriage is also important. So it's in the same way transplantation is also important. अब यूजुअली मैरिज के बाद क्या करते हैं हम यूजुअली कुछ भी होता है तो हमें ये लगता है कि वो लड़की की वजह से हुआ है, नई लड़की आई है कि इसकी वजह से हुआ है। तो मैंने देखा इवन ट्रांसप्लांटेशन में भी यही लग रहा है लोग। जैसे किसी को पिंपल भी हो गया है, तो वो कहते हैं यार मेरी तो ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है, तो अब मुझे पेट पर पिंपल हो गया, ये उसकी वजह से तो नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इट्स लाइक
मैरिज ऐसा ही है कि वी गिव ब्लेम टू द गर्ल, अब वो ऐसे बोलने लगा है, अब उसने ऐसे किया, अब पहले बेटा हमारा था अब हमारा रहा नहीं। तो ये सब चीजें यहाँ पर भी होती है, छोटी छोटी चीजें। यार आज मुझे डायरिया हो गई, डायरिया तो वैसे भी हो सकता है, बट दे ऑलवेज एसोसिएट these Right. small complications with organ transplantation। तो यहाँ पर भी वो चीज है। यहाँ पर ये भी मैंने देखा है कि भाई एक लड़की का हैंड ट्रांसप्लांट हुआ था। हैंड ट्रांसप्लांट दोनों बाजू उसकी कट गई थी एक एक्सीडेंट में, तो उसके दोनों बाजू किसी मेल की लगी, मेल ब्रेन डेड डोनर की दोनों बाजू लगी थी। तो वो कहते हैं ना कि रंग में रंग रंग जाता है। तो वो लड़का जो था वो ब्लैकिश था, लड़की गोरी थी। आफ्टर सम टाइम वो उसके रंग में ही रंग गया, मतलब पूरी बाजू उसकी गोरी हो गई। वो लड़की ने, मतलब वो जैसे हम कहते हैं ना कि वो उसके रंग में रंग है, तो रंग में रंग जाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भाई जितनी जल्दी एडजस्टमेंट होती है उतना ज्यादा अच्छा होता है। हम यूजुअली कहते हैं ना कि पहला दिन जब शादी होती है, नेक्स्ट डे फैमिली बहुत अरे कैसा ठीक ठाक था, मतलब शुरू में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। शुरू में हमें ये लगता है कि पता नहीं एडजस्टमेंट होगी, एंड वी आर वेरी कॉशियस अबाउट दिस। सेम विद ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, पहले दिन बहुत ज्यादा होता है कि हमने ये भी देखा है किडनी जैसे फंक्शन करती कहीं तो विद इन आवर्स यूरिन बनाते हैं, यूरिन पास करती है, तो हमें लगता है दिस इज वेल एडजस्टेड ऑर्गन, वेल एडजस्टेड किडनी। अब कई लड़कियां भी ऐसी है, वो रंग उसी रंग में रंग जाती है, बहुत जल्दी मिक्स होती है, तो उनको लगता है कि ये तो बहुत अच्छी है, तो हमारे जैसी है, तो फील हैप्पी अबाउट दैट। सेम इज दोनों जगह पर सेम चीजें होती हैं, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में वैसे इसमें भी वैसे ही होता है। और यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस रिलेशनशिप। आफ्टर मैरिज इज नॉट लाइक दैट, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है इस रिलेशनशिप में। जैसे आप जो ये हम दहेज देते हैं बाद में, अगर आप देखोगे तो पहले साल हम बहुत कुछ देते हैं। पहले साल हम लड़की को हर एक तीज त्योहार पर देते हैं। हम क्यों देते हैं तीज त्योहार? हम चाहते हैं कि इसकी फैमिली खुश रहे, इसको ठीक से जीने दे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता हम टेपर करते हैं, टेपर करते हैं कि भाई अब तो ठीक है, चलो अब पहले साल अगर आप देखोगे हर एक तीज त्योहार पर हम देते हैं, बिकॉज वी आर एक्स्ट्रा कॉशियस। वी वांट दैट एवरीबॉडी शुड बी हैप्पी अराउंड हर, सो दैट शी हैज अ कंपैटिबल रिलेशनशिप। यहाँ पर भी हम ऐसे करते हैं। यहाँ पर हमें पता है ये रिजेक्शन होगी ये ऑर्गन, क्योंकि बॉडी में एक मेमोरी है, उसको लगता है ये मेरा अपना नहीं है, ये ऑर्गन मेरा अपना नहीं, स्टार्ट इज रिजेक्टिंग इट। चाहिए उसको, बट रिजेक्शन है, वो रिजेक्ट इसको करना चाहती है। तो हम क्या करते हैं, हम इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं ताकि इसकी रिजेक्शन ना हो, इस ऑर्गन की रिजेक्शन ना हो। शुरू शुरू में डोजेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा दवाइयां होती हैं, ताकि जैसे जैसे दहेज की तरह हम बहुत दहेज देते हैं शुरू शुरू में, बाद में कम करते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी दवाइयां होती हैं, वो बाद में टेपर करते हैं, कम कम करते हैं। और डिफरेंट कॉम्बिनेशन में भी देना पड़ता है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मतलब एक दवाई के साथ दूसरी दवाई मिलाते हैं, फिर कहते हैं नहीं इसको काम कर दो, अब दूसरी दवाई दे दो। मतलब लड़की में भी जब ससुराल जाती है, सपोज हम एक तरीके की चीजें उसको देते हैं, तो वो कहते उसके ससुराल वाले कहते अरे मैं तो साड़ी पहनती नहीं, साड़ी क्यों लाई? तो हम कहते चलो दूसरी बारी हम अपना सूट दे दो। सो वी कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज वी वांट दैट द गर्ल शुड एडजस्ट विद दैट फैमिली। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से हम कभी डोज ज्यादा करते हैं, हम जैसे यहाँ पर भी डोज कभी ज्यादा करते हैं कभी कम करते हैं मेडिसिन में। तो वहां पर भी हम ये जो डॉवरी का डोज कभी कम भी करते रहे, ये तो सिर पर ही चढ़ गया अब काम करूं, होता है ना। तो उस तरीके से हम यहाँ पर, मुझे लगता है इट इज जस्ट लाइक मैरिज, असाइनिंग एवरी कॉज, जो भी कुछ होता है तो हम उसी की तरफ, जब से शादी हुई मतलब जब से ये, अब तो ये कमजोर हो गया, जब से शादी तो अब तो जब से ट्रांसप्लांट हुआ तो कमजोर हो गया, शरीर ठीक से नहीं दिखता। तो दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर इन बोथ द प्लेसेस, एंड दैट इज व्हाई आई कुड रिलेट विद इट, कि मुझे लगता है कि वाकई इट इज लाइक मैरिज ऑफ एन ऑर्गन with that of a body. So swap marriage and swap transplant. अच्छा, कभी कभी हमने देखा है कि हम स्वैप ट्रांसप्लांट करते हैं। जैसे हमारे घर में कोई मैच नहीं हो रहा, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप कुछ और है, मेरा रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप और अलग है, या हम क्रॉस मैचिंग ठीक नहीं है हमारे, मतलब अगर मेरा ऑर्गन मेरे रेसिपिएंट में चला जाएगा वो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम स्वैपिंग करते हैं। हम किसी और फैमिली में भी वही प्रॉब्लम है, तो मेरी किडनी उसकी फैमिली से मिल सकती है, और उनकी किडनी हमारी फैमिली के साथ, हमारे उस रेसिपिएंट के साथ मिल सकता है। तो वहां पर स्वैपिंग होती है डोनर्स की, डोनर ऑर्गन की। मेरा डोनर ऑर्गन दूसरी फैमिली में जाएगा, उनका डोनर ऑर्गन हमारी फैमिली में जाएगा। कभी मल्टीपल स्वैप्स होते हैं कि मतलब एक लाइन में चले जाते हैं, 6
अब ये तो एक 2 फैमिलीज के बीच में, कभी कभी 6 फैमिलीज में इस तरीके की पॉसिबिलिटी होती है, तो Okay. 10 फैमिलीज में भी इस तरीके, तो वहां पर ये होता है कि साइमल्टेनियसली सबका करना पड़ता है ऑपरेशन, क्योंकि अगर मेरे रेसिपिएंट को मिल गया तो मैं कल को ये कहूंगी कि मुझे, मैं अब नहीं करूंगी, तो साइमल्टेनियसली और डोनर्स की भी सर्जरीज होती है, रेसिपिएंट्स की भी सर्जरी, स्वैप ट्रांसप्लांट जैसे हम कभी कभी करते हैं ना, मेरी लड़की आपके घर जाएगी, आपकी लड़की हमारे घर जाएगी, बस स्वैपिंग डॉटर्स फॉर मैरिज, तो हम उस तरीके से भी शादियां करते हैं, यहाँ पर भी स्वैपिंग ऑफ दीज डोनर्स इज आल्सो पॉसिबल। बहुत अच्छा कंपैरिजन किया, और लेकिन ये तो कुछ ज्यादा हो गया, शेयरिंग ब्राइड अमंग ब्रदर्स। देखिए हाँ, देखिए कभी कभी जब कम होता है, आजकल आपने देखा है कि कई जगहों पर सेक्स रेशियो बहुत कम हो गया, तो वो वहां पर राजस्थान में कई जगह है जहां पर वो शेयर करते हैं, ब्राइड्स को शेयर करते हैं कि भाई एक की बीवी है तो अब वो 4 की बीवी। आपने सुना ही होगा, पांडव 5 भाई थे तो उनकी एक द्रौपदी थी, तो शी वाज वाइफ ऑफ ऑल 5 ब्रदर्स, क्योंकि कमी थी, एक ही थी तो इसलिए 5 की हो गई। तो यहाँ पर भी जब हमारे पास ऑर्गन्स है नहीं, इतने डोनर्स है नहीं, तो हम स्प्लिट ट्रांसप्लांट करते हैं। जैसे अगर एक लिवर है तो वो 2 में काटते हैं, 2 में बांटते हैं, ताकि 2 जनों की जान बच जाए। तो वहां पर इस तरीके से मैंने कंपेयर किया स्प्लिट लिवर ट्रांसप्लांट को विद मल्टीपल मैरिज। दैट्स ओके, सामूहिक विवाह और ऑर्गन डोनेशन में क्या समझ है? सामूहिक विवाह में हम कहते हैं ना, एक ही साथ बारात जाती है, एक ही साथ सबकी बारात निकलती है, तो हम सामूहिक विवाह करते हैं। तो मेरे लिए मुझे ये लगता है कि जो ब्रेन डेड डोनर है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स निकलते हैं एट अ टाइम, तो वो बहुत घरों में जाते हैं, तो सामूहिक एक ही बहुत सारे घरों में जाते हैं, कहीं किडनी जा रहे हैं, कहीं लिवर जाते हैं, तो समझ लो कि ये सामूहिक विवाह की तरह ही है, जैसे हम सामूहिक विवाह करते हैं, और इसमें कई लोगों का फायदा होता है एट अ सिंगल टाइम। ज्यादा से ज्यादा खुशी का ज्यादा, माहौल है। यस, ज्यादा से ज्यादा लोगों का होता है। ये तो बहुत ही अच्छा आपने सिमिलरिटीज कर दिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो आप क्या कहना चाहोगे, ऑर्गन डोनेशन डे भी है आज, तो I अपने would like सिटीजन। people to understand. For me, I want people to understand what is brain death, what are the nuances of brain death. Brain death is a different form of death. मतलब लोगों को लगता है कि डेथ के बाद हम ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं, दैट इज नॉट ट्रू। इट इज ब्रेन डेथ, इट्स अ न्यू डेफिनेशन ऑफ डेथ, जो सब लोगों को नहीं पता, बताते हैं, पता भी नहीं है लोगों को, अब थोड़ा थोड़ा सा लीक करके कर देते हैं। बट इसमें ब्रेन डेथ में ये होता है कि पेशेंट जो होता है वो वेंटिलेटर पर होता है, वो डेथ के करीब है, उसका हार्ट चल रहा होता है क्योंकि वो वेंटिलेटर पर है, अगर वेंटिलेटर से हटा दिया जाएगा उसका सब कुछ बंद हो जाएगा। तो अब उस दौरान आपको ये टाइम मिलता है, ताकि आपको ये टाइम मिलता है कि ऑर्गन्स डोनेट करें। मतलब इट इज नॉट दैट कि डेड पर्सन है जो मॉर्चरी में है वो डोनेट करेगा ऑर्गन्स। डोनेट सिर्फ ब्रेन डेथ में होता है। एक पेशेंट जो आईसीयू में होता है, वेंटिलेटर पर होता है, उसका वो कोमा में होता है, और डीप कोमा, जो कोमा से वापस नहीं आ सकता है। ये ऐसा कोमा होता है, कोमा से वापस नहीं आ सकता। वो टेस्ट करते हैं कि भाई ये ऐसा कोमा तो नहीं है कि पेशेंट निकल के आ जाएगा, तो निकल के नहीं, जब चांसेस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है बचने की, आप चाहते हैं कि उस बंदे को जीवित रखना, आप जीवित तो उसको नहीं रख सकते, बिकॉज ही इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स डेथ, इज ऑल्सो ए प्रोसेस, उसमें भी टाइम लगता है। हमें भी पता है कि प्रोसीडिंग टुवर्ड्स डेथ, कुछ और सांसें बची हैं, इसकी तो बोरोड सांसें हैं, क्योंकि ही इज ऑन वेंटिलेटर, ही इज नॉट ब्रीथिंग ऑन हिज ओन, ही डजंट हैव द कैपेसिटी टू ब्रीथ ऑन हिज ओन। तो आप डोनेट कर लीजिए, लेकिन पहले समझिए ब्रेन डेथ क्या है। लोग डोनेट करते हैं और दे गिव लाइफ एंड दे कीप देयर डोनर्स अलाइव। तो वो जो डोनर्स है उससे उनको लगता है कि ये मरा नहीं है, ये जिंदा है। मैंने एक पेशेंट के रिलेटिव से पूछा, वो कहते हैं हमने माला नहीं पहनाई है अपनी माँ को। मैंने कहा क्यों? क्योंकि कहते वो तुम जिंदा मरी कहाँ, वो तो जिंदा, उसका हार्ट भी चल रहा, उसके लंग्स भी फंक्शन कर रहे, उसका सब कुछ फंक्शन कर। सो फॉर हर शी इज नॉट डेड, तो हमने उनको माला भी नहीं चढ़ाई। सो यू आर कीपिंग दिस पर्सन अलाइव थ्रू डोनेशंस और गिविंग लाइफ टू सो मेनी पीपल। ऑर्फन्स कई बच्चे जो हैं, जो ऑर्फन होने से वो हम उनको बचाते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। जो किडनी ट्रांसप्लांट से वो बंदा पानी पी सकता है, वो नमक खा सकता है, जो भी धर्म के काम है वो आप मरने के बाद भी कर सकते हैं। तो मरना भी ब्रेन डेथ, नॉट दैट अदर काइंड ऑफ डेथ, जो डेथ वो मॉर्चरी में सिर्फ वो टिश्यूज डोनेट कर सकते हैं। ये जो ऑर्गन्स जैसे हार्ट वगैरह नहीं ट्रांसप्लांट हो सकते उसके लिए। दैट्स व्हाई आई वुड लाइक पीपल टू डोनेट ऑर्गन्स, अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इट इज ब्रेन डेथ। बहुत आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स मेरे उसमें देख सकते हैं। एंड
You can go through, understand it, and then only pledge it. Even if अगर pledge भी नहीं किया है, तब भी आपकी family आपके organs donate कर सकती है. Pledge करना जरूरी नहीं है. You have to understand. ये जरूरी नहीं कि आपने अगर pledge नहीं किया तो family donate नहीं कर सकती. Your family still can donate organs even if you have not pledged to donate organs. That's Great. all. So it's good. I mean, we all must register as organ donor. Yes, So, we can, and even if you have not registered, you can tell yeah. your family if situation arises, you can give me organs, or you Great. cannot, depend upon बहुत your, ही थैंक यू depending मैम. upon your needs. या बहुत इंसाइटफुल सेशन था और अंगदान को कन्यादान के साथ रिलेट करके तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया आपने उसको. हाँ, ये मैंने I really understand because लोग कन्यादान को अच्छे से समझ सकते हैं, तो यहाँ पर भी वो कन्यादान को Right. ऑर्गन डोनेशन के साथ अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि इतना सिंपल नहीं है. इट इज नॉट दैट सिंपल. बहुत मैचिंग वगैरह करते हैं, ये सब चीजें, उसके बाद ये ट्रांसप्लांटेशन होता कि अक्सर लोगों को लगता है कि हमने ट्रांसप्लांट करवा दिया फिर भी क्यों प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो अभी कन्यादान के टॉपिक है. से समझ सकते हैं, इजी हो जाएगा कि ऐसा होता है. Yes, yes, yes. But it is not as simple as that. अब आपका ट्रांसप्लांट हो गया तो everything is over. You have to, the body has to adjust with the new organ. तो ऐसा भी देखा गया है कि जितने साल आगे आगे जाते हैं बहुत कम डोजेस देने पड़ते हैं. जैसे हम लड़कियों को 30 साल के बाद शायद ही कुछ आता होगा मैके से, क्योंकि बाय द टाइम शी इज वेल एडजस्टेड विद द फैमिली. तो यहाँ पर भी एक डॉक्टर ने, डॉक्टर शंकरन सुंदर है, उन्होंने कहा कि मेरा एक पेशेंट है 4 साल से वो ये इम्यूनोसप्रेसेंट्स नहीं ले रहा, बट उसके 30 काफी साल हो गए थे उसको ट्रांसप्लांट. तो कहता मैं मतलब मुझे सरप्राइज हूँ कि वो कैसे चल रहा है. मैंने कहा सर, जैसे लड़की को 30 साल के बाद 35 साल के बाद मैके से कुछ नहीं आता है, तो वो भी एडजस्ट कर चुकी होती है, तो ये भी ऑर्गन आप अच्छे से एडजस्ट करते हैं. ट्रांसप्लांट आपने इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिया कि नहीं, बट आई विल नॉट सजेस्ट दैट इम्यूनोसप्रेसेंट्स नहीं. इम्यूनोसप्रेसेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सर्वाइवल, सो यू शुड ऑलवेज take immunosuppressants throughout your life. Oh, after transplantation. ग्रेट मैम. इट्स लाइक बहुत इंसाइटफुल सेशन था और बहुत हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली डोनर्स और जो रिसिपिएंट्स है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा समझना इसको. Thank you. Yeah, thank you ma'am. Thank you for your valuable time. Thank you, Sapna. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. God bless you. God bless. It's my pleasure. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you viewers for joining us. Thank you so much.